ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। ये डिसीजन नए नहीं हैं, जो हमारे पहले प्रोग्राम है हमने उसको रीअसर्ट किया कि वो प्रोग्राम जोर शोर से इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 22 तारीख को लखनऊ की रैली को कामयाब करना है। नंबर 2, लखनऊ की रैली में डिक्लेयर करना है कि लखीमपुर खीरी में अगर हमारे साथियों को परेशान करने की कोशिश की जाती है तो हम सब मिलकर उस लखीमपुर खीरी एरिया में आंदोलन चलाएंगे कि जो हमारे अदर इश्यूज़ हैं, जैसे MSP है, पावर बिल 2020 है, एयर क्वालिटी ऑर्डिनेंस है, या हमारे ऊपर जो केसेस हैं पूरे देश में लोगों किसानों के ऊपर करेंगे। सर, कल प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन कोई कमेटी अभी तक उस तरह की गठित नहीं हुई है। पहले जिस तरह से कमेटी के साथ बातचीत हो रही थी, तो क्या उस फॉर्म में बातचीत आप लोग वापस चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, तो सरकार की जिम्मेदारी, इंस्टीट्यूशन है, वो देश चलाना है। उनको ऐसे वन साइडेड अनाउंसमेंट करके कोई मसले थोड़ी हल होते हैं। बैठ के कुछ निगोशिएशन हो, बातचीत हो, जितने भी सब मुद्दे हैं उस पर पॉइंट वाइज बातचीत हो, एग्रीमेंट हो। ठीक है, उन्होंने अच्छा किया, 3 कानून वापस ले लिए, रिपील करने का अनाउंसमेंट कर दिया। वो भी हमारे सब लोगों का ये है कि वो देखेंगे पार्लियामेंट सेशन में, अगर उसके ऊपर आएगा, उससे पहले बाकी डिमांड्स के ऊपर कोई बातचीत होती है, वो तमाम चीज़ों के ऊपर कैसे हमारा रेजोल्यूशन होता है, तब तक जब तक हमारी सैटिस्फैक्शन नहीं होगी अंदोलन जारी रहेगा। दर्शनपाल साहब, जिस वक्त गल करते हैं ਅਸੀਂ कि पहला जिस वक्त लागू करने ਸੀਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ हल हो सकते हैं। कपिल जी, अभी आपकी कोर कमेटी की मीटिंग खत्म हुई है, क्या इसका निष्कर्ष निकाला जाए, क्या क्या मुद्दों पे सहमति बनी है और आगे का क्या रोड मैप होगा? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है अचानक, वो एक प्रक्रिया होती है, वो उनका विषय है, उसका हम धन्यवाद देते हैं। पर हमारी मेजर मांग 2 थी। एक मांग पर घोषणा हो चुकी है, जो रिपील होना है, जिन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र में हम इसको रिपील करेंगे। दूसरी मांग पर अभी तक कोई विशेष सरकार की पहल नहीं है। MSP पर गारंटी का कानून, इस पर 5 राउंड चर्चा केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहले हो चुकी थी, वो उसको टालते रहे। अमित शाह जी ने ये कहा कि 16 लाख करोड़ का हम पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा अगर हम ये MSP पे गारंटी कानून बनाते हैं तो हमने कहा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आप हमसे उपज खरीदेंगे उसको बाजार में बेचेंगे, तो 1 लाख से 1.5 लाख का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अभी पूरे देश का 6% किसान केवल MSP का लाभ लेता है। पूरे देश के किसानों को इसका लाभ मिले, तो इसका कड़ाई का कानून बने कि MSP पर नीचे कोई व्यापारी अगर किसान की फसल खरीदता है या सरकार खरीदती है तो दंडात्मक कार्यवाही हो। ये मांग हमारी मेजर है। उसके बाद जब टेबल टॉक होगी, क्योंकि 12 महीने दिल्ली में हो रहे हैं, 2.5 महीने पंजाब में, 14.5 महीने का आंदोलन है, इतने आसानी से नहीं उठाया जा सकता। आंदोलन पूरा जारी रहेगा और टेबल टॉक जब होगी तो उस पर यह है कि 700 किसान। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि प्रधानमंत्री इस देश के, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, और इस गौरवशाली देश के प्रधानमंत्री को ये बात समझने में 14 महीने लग गए। तो अब हमारे लिए चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम समझा नहीं पाए, तो प्रधानमंत्री खुद समझ नहीं पाए या उनका फेल्यूर है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारा केवल ये है कि जब तक कानून रिपील नहीं होंगे, MSP पर गारंटी का कानून के लिए सरकार नहीं बनाएगी, और बाकी बातें टेबल टॉक पर जो होना है वो होंगी। बहुत आसान नहीं है आंदोलन को वापस लेना।